हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में जैसा कि लेबोरेटरी पे जो टेक्निक वाले पे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आप अगर पहले नहीं देखें हैं तो 1, 2, 3 देख लें। इसके बाद मैं उन हिंदी वाले बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदी मीडियम के हैं, तो यहाँ पे मैं प्रोनाउंसिएशन तो हिंदी में ही करता हूँ। तो आप लोग अच्छा मटेरियल खोजने के चक्कर में बस टाइम वेस्ट कर देंगे। तो हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि आप अब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना पता होगा इंग्लिश, तो आप यहाँ पे बिल्कुल सही से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से आप समझ लीजिएगा, तो आपके क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्चुअली ये इंग्लिश है नहीं, इंग्लिश है। अब दूसरा बात, बहुत बच्चों को सिलेबस पे हो रहा है कि सर सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, इन क्या होता है, आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। अब जिसको लगता है कि 11th भी आएगा, 12th भी आएगा, तो मैं तो खुद भी बोल रहा हूँ कि लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचे तो 11th 12th भी कर लीजिए, लेकिन 8th 9th 10th करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें एनसीईआरटी और प्लस उसका जो लेबोरेटरी वाला क्वेश्चंस वगैरह हम करवा रहे हैं वो सारा करना ज़रूरी है। अब किसी को लगता है कि नहीं हम 11 12 भी पढ़ के जाएंगे, तो जिसका 8 9 10th पूरा कमांड है वो 11 12 पढ़ेगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि 11 12 से क्वेश्चंस आएगा बहुत ज़्यादा डेप्थ, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह के बच्चे हैं। और हमारा एक वीडियो अवेलेबल है कि क्या से कुछ सिलेबस होगा, उसको आप जाने तो ऊपर आई बटन पे वो अभी दिख जाएगा आपको, तो हम आई बटन पे लगा देंगे उसको, तो आप देख लीजिएगा। आप भी हर एक वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको आगे बढ़ने से पहले, तो थोड़ा वेट कीजिए। ये जो अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये दोस्तों क्या है, पिछले ईयर का जो 30 क्वेश्चंस आया था साइंस से, तो उसका ये हम एक बार एनालिसिस किए। तो देखिए क्या यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमको दिखा कि पिछले बार तो वैकेंसी था वो, उसमें क्या मांगा गया था, तो मिडिल क्लास मांगा गया था, यानी 10th। और पेपर का मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों था, तो इस बार भी हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। और पिछले बार कोई भी निगेटिव नहीं था, लेकिन इस बार है। इस बार आपका निगेटिव मार्किंग है, बार बार कन्फ्यूज़ ना होइए आप लोग। तो देखिए पिछले बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या था। तो ये लगभग 30 क्वेश्चन जो आए थे 9th से आए थे, और 10th से 8 से आए थे, 10th से आए थे, 7 से आए थे, कुछ इसी तरह से आए थे। यानी कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन वहाँ पे मिल रहा था, है ना। लूसेंट वगैरह से तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आप लोग, बहुत लोग जनरल कंपटीशन में लूसेंट वगैरह तैयारी करते होंगे, लेकिन जो लोग अब रेलवे वाले होंगे वो जान रहे होंगे कि आजकल सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आने लगा है। तो ये पैटर्न है, आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चंस कहाँ से आया है। जब 10th था तो यही आया है। अभी भी सिलेबस क्या है, 10th ही है। अभी भी सिलेबस क्या है, 10th ही है, बस अलग क्या हुआ है, इसमें डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस कोर्स है नहीं कि ऐसा नहीं कि इस डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक में पूरा 12th और 11th का क्या पढ़ा, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो पूरा पढ़ा दिया जाता है। नहीं है, बस बेसिक्स इसमें लेबोरेटरी टेक्निक सिखाया जाता है कि लेबोरेटरी में कोई भी जांच आप कैसे कीजिएगा, प्रैक्टिकल कैसे कीजिएगा, ये इसके बारे में डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक का सिखाया जाता है। ये 6 मंथ का कोर्स है। तो फिर से जो बच्चा मान लो ये करके जाएगा, तो उसको 12th का सिलेबस तो पता है होगा नहीं पूरे अच्छे से। बोर्ड तो यही मान के चलती है ना, बोर्ड सिलेबस क्या मिनिमम का बनाती है। तो फिर आप अपने हिसाब से सोच लीजिए कि सिलेबस क्या होगा। बहुत ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। हमारे हिसाब तो सिलेबस पहले आप 7 8 9 10 तक पूरा अच्छे से कंप्लीट करके जाइए, फिर 11 12 अगर टाइम बचता है तो उसका एक्टिविटी वाला क्वेश्चंस देख लीजिए बस। और जो मेजर होगा वो यहाँ पे हम करवा ही देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब इस साल का जो पेपर होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ये तो पता ही है। और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, ये बहुत ही कान देख लीजिए आप, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। और पेपर में 2.5 आवर यानी कि टाइम बहुत ही सफिशियंट है। और ये है 60 मार्क्स का। तो हमको लगता है कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, और 40 मार्क्स का जो स्पेसिफिक साइंस का हम सब्जेक्ट करा रहे हैं वहाँ से आएगा, यानी कि ये आएगा। नहीं तो ऐसा ही हो सकता है, नहीं तो 25 मान लीजिए, ±5 इधर उधर से हो सकता है। सिलेबस लगभग यही होने वाला है। तो आप स्टडी स्मार्टनेस दिखाइए, अपने स्टडी में स्मार्टनेस दिखाइए, और फिर आप योर सिलेक्शन लीजिए। नहीं तो फिर आप पीडीएफ सिलेबस के पीछे भागते रहिएगा, तो भागते भागते इसका डेट तो मार्च में है ना एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, आपका भागते भागते टाइम खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे स्मार्ट होंगे, जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाह रहे होंगे, वो समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन से कह रहा है कि स्टूडेंट वाज, एक बच्चा है, एक बच्चा को क्या करा गया, वाटर के साथ, यानी कि एक बीकर में वाटर लिया गया, इसमें अंडा वाला उजला वाला भाग मिलाने के लिए कह रहा है। तो उजला वाला जब भाग मिलेगा तो क्या बनेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा, ट्रांसलूसेंट बनेगा, एक जो होगा नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, ठीक है, और या ऊपर फ्लोट करने लगेगा।
तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा दोस्तों, सॉल्यूशन का नाम होगा कोलोइडल सॉल्यूशन, और वो बी होगा, ट्रांसलूसेंट होगा। ठीक है, वो कैसा होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, यानी कि पूरा ज़्यादा दिखेगा नहीं। ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार दिख जाए, ट्रांसलूसेंट का मतलब थोड़ा थोड़ा दिखे, ओपेक का मतलब कुछ भी ना दिखे। तो पहला का आंसर कुछ ऐसा था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ठीक है, कि एक जो स्टूडेंट्स है वो गलती से आयरन और सल्फर के पाउडर को क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। आयरन प्लस सल्फर के पाउडर को क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। तो वो उसको सेपरेट करना चाह रहा है। तो ये इसमें से कौन सा मेथड आप सेपरेशन के लिए अपलाएंगे, वो उसको, ठीक है, बॉइलिंग वाटर करेंगे, कोल्ड वाटर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कर देंगे और केरोसिन कर देंगे, मतलब केरोसिन में डाल देंगे। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा मेथड होगा, तो देखिए जो सल्फर होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसको कार्बन डाइसल्फाइड में हम लोग क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सारा का सारा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही हम आपको करवाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। ये इतना आप जब करके जाइएगा तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। जब आप ये सब क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या करा गया है, 3 ये एक्सपेरिमेंट करा गया है। इसमें इवेपोरेशन के बारे में बात कर रहा है। तो हम लेक्चर नंबर इसके पहले वाले में 3 में वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बात करें किए थे, आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक में पहले वाले में वाटर लिया गया है, दूसरे वाले में अल्कोहल लिया गया और तीसरे वाले में ईथर लिया गया, और पूछ रहा है कि कौन सा ज़्यादा इवापोरेशन कॉज करेगा। तो हमको पता है कि इवापोरेशन क्या होता है, जब कभी इसका वाष्पीकरण होता है यहाँ से वाटर का, तो उससे क्या होता है, इवापोरेशन में कूलिंग कॉज करता है, यानी कि ज़्यादा कूलिंग होता है। तो जो जितना ज़्यादा इवापोरेशन होगा उतना ज़्यादा कूलिंग कॉज करेगा, यानी कि जितना ज़्यादा जल्दी उड़ेगा उतना ज़्यादा कूलिंग कॉज होगा। तो सबसे जल्दी कौन उड़ेगा, ईथर उड़ेगा, उसके बाद अल्कोहल उड़ेगा, उसके बाद कौन सा उड़ेगा, वाटर। तो सबसे ज़्यादा कूलिंग थर्ड वाला होगा, फिर 2 वाला होगा, फिर फर्स्ट वाला होगा। तो ये आप ऑप्शन पढ़िए और देखिए इसमें कौन सा आंसर है। तो आपको पढ़ने के बाद दिखा होगा कि वो ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है। फर्दर आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें लेकिन ये 2 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन में फिगर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब आप एग्जाम में देखिएगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेज रहेगा। यहाँ पे हमको कोई भी डिफरेंस देखने को मिल नहीं रहा, तो इधर 2 और 4 है ना, आंसर इसका लग रहा है। तो कह रहा है कि एक करेक्ट अरेंजमेंट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NaCl प्लस NH4 Cl का सेपरेशन करना। तो NH4Cl क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, गर्म इसको करेंगे। तो देखिए प्रैक्टिकल में सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए तो है, उसके बाद बर्नर होना चाहिए, तो इसमें बर्नर भी है। उसके बाद क्या होना चाहिए, हाँ बर्नर के बाद ये जो ट्राईपॉड हम लोग पढ़े हैं वो होना चाहिए। उसके बाद बायर गेज होना चाहिए। उसके बाद चाइना डिश होना चाहिए। चाइना डिश में क्या होना चाहिए, वो सब्सटेंस होना चाहिए, फिर फनेल होना चाहिए और उसके ऊपर कॉटन लगा होना चाहिए। तो इसमें कॉटन है नहीं, तो ये गलत हो गया। इसमें बर्नर ही नहीं लगा हुआ है, तो ये गलत हो गया। और ये दोनों में मिला के देखिएगा तो दोनों में सेम सामान छूट मिल रहा है। इसमें एक सामान को क्या था, हटाना था, लेकिन वो हटा नहीं पाया है। हम जितना ज़्यादा ऑब्जर्व किए तो हमको यही लगा। तो इसमें से आंसर 4th लगा लीजिए आप, 3rd 2nd या 4th कोई भी हो सकता है। तो ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन से। अब ये नहीं आएगा तो कौन आएगा, ये बताइए। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 स्किप हम इसलिए कर दिए क्योंकि उसका ग्रेजुएशन जो है, ये कल एक इस तरह का एक क्वेश्चन हम लेक्चर नंबर 3 में बताए थे, और यहाँ पे उसका जो कैलिब्रेशन है वो थोड़ा आगे पीछे है। 6 में अगर बात हम लोग करते हैं तो कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें आपको बताना है कि टेम्परेचर का प्लॉट, जब आप टाइम और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो कौन ज़्यादा सबसे अच्छा होगा ग्राफ, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे समझिए कि सबसे पहला कि ये वाला ज़्यादा सही दिख रहा है, कि ये अरेंजमेंट सही दिख रहा है, कि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया। पहले तो इसमें क्या है, टेम्परेचर, ये थर्मामीटर एकदम नीचे टच कर रहा है, ये तो छोड़ दीजिए। इसमें ये स्टीयरर जो है उसको वाटर को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाने वाला नहीं लगा हुआ है। जब तक आप वाटर को आप स्टीयर यानी कि गोल गोल घुमाइएगा नहीं तो उसमें क्या होगा, पहले नीचे में ज़्यादा टेम्परेचर होगा, फिर ऊपर में धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ऐसे लेकिन घुमाते रहिएगा तो एक बार क्या होगा, सभी तरफ समान टेम्परेचर फैलेगा। तो इस तरह से आपको देख के आंसर समझ में आ गया होगा कि कौन होगा। ये इसमें थर्मामीटर को एकदम से नीचे सटा गया है तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा ए होगा। फर्दर अगर हम 7th में बात करें दोस्तों, तो 7th में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि फॉर डूइंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑन वेरीफाइंग लो, ये एक हम बता दे रहे हैं कि एक स्क्रीन लिया गया है, इधर से एक लगाएगा और इधर से साउंड जा रहा है, इधर से वापस आ रहा है। ठीक है, डिफेक्टर मतलब डिफ्लेक्ट हो गया वहाँ से। तो ये पूछ रहा है कि ये स्क्रीन कौन से मटेरियल का होगा ताकि बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हो, मतलब कि सक्सेसफुल हो। तो पॉलिश प्लेन मिरर होना चाहिए, वुडन बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, फोम होना चाहिए,
और सीट ऑफ द प्योर मतलब क्लॉथ, ये सब जो भी होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर होगा, 7th का फर्स्ट होगा। अगर 8th में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो कह रहा है कि फॉर अ स्टूडेंट डिड एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ पल्स थ्रू अ स्ट्रिंग, यानी कि इसमें बता रहा है कि एक बच्चा एक स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे पल्स कैसे जनरेट, कितना तेज़ी से जाता है, इसके बारे में डिसाइड किया। इसके लिए इसमें एक चना, ठीक है, पीनट ले लिया, या जो भी कह रहा है सीड्स को ले लिया, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ये थ्रेड है, तो थ्रेड कॉटन और जूट का लिया गया है। तो कॉटन और जूट में ज़्यादा इफेक्टिव कॉटन होगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं। अब कह रहा है कि दोनों ऑप्शन में कह रहा है कि एक बार इसको बहुत टाइट से पकड़ा गया है और एक बार थोड़ा लूज से पकड़ा गया है, तो कौन वाले में एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा अच्छा वो होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। तो आप आंसर को, वीडियो को पॉज करके ऑप्शन को पढ़िए कि कौन कौन सा ऑप्शन है, और इस हिसाब से आंसर इसका ये सी नंबर होगा, ठीक है। स्टूडेंट सी जो है वो सही कह रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग ट्रांसवर्स वेव वहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा ट्यूनिंग फॉर्क के द्वारा। जितना तेज़ी से आप उसको, ट्यूनिंग फॉर्क से क्या करते हैं हम लोग, ऐसे झटका मार के और पल्स जनरेट करते हैं, तो जितना तेज़ झटका मारिएगा वो मैक्सिमम तभी अपना इफेक्टिवनेस दिखाएगा। और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिंग को जस्ट टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, थोड़ा टाइट पकड़ना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना है कि पल्स चल ही ना पाए। इसको बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ दीजिएगा तो इसमें पल्स कैसे मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। तो पल्स मूव करने के लिए टैन बस पकड़ना चाहिए, वेरी टाइट नहीं, जस्ट टाइट, थोड़ा टाइट होना चाहिए। फर्दर अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बात करें तो कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्लेरेन काइमा के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया है कि कौन सा ठीक है क्लेरेन काइमा होगा। तो क्लेरेन काइमा में आपको पता होगा स्केलेन, ठीक है, स्केलेन काइमा या जो भी इसको बोलते हैं, आप देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन हमारा बायो का थोड़ा कमज़ोर है। तो इसमें सेल वॉल होता है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसमें सेल वॉल इसमें है, थिक सेल वॉल होता है और न्यूक्लियस नहीं है। तो ये सी नंबर आंसर इसका होगा। इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। और इसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद फिर हम लेक्चर 4 में लेके आएंगे। अब लेक्चर जो ला रहे हैं छोटा छोटा ला रहे हैं, क्योंकि जब बड़ा सा लेक्चर होता है तो उसको आप लोग देखते नहीं हैं सही से, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, क्वेश्चंस मिस कर जाते हैं। तो हम, वो बहुत बच्चे हमको सजेस्ट भी करें कि वीडियो थोड़ा छोटा हो, तो अब हम 10-10 क्वेश्चंस का सीरीज़ लेके आ रहे हैं, हर एक में 10-10 क्वेश्चंस रहेगा, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं, है ना। स्टडी हमेशा इफेक्टिवनेस वाला कीजिए ताकि आपको एग्जाम में सिलेक्शन आराम से हो जाए। तो कह रहा है कि एक कॉकरोच के बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है कि वो कॉकरोच में जो स्पाइरेकल्स होता है उसका ऑब्जर्वेशन करना है। तो ए के जगह पे उसका स्पाइरेकल्स होता है, बी के जगह पे, सी के जगह पे, डी के जगह पे। ये स्पाइरेकल्स होता है क्या है, तो कॉकरोच अपने बॉडी से सांस लेता है, ठीक है, जिसके लिए बीच बीच में उसको होल बना दिए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स बोलते हैं। तो सी वाला पोजीशन स्पाइरेकल्स का क्या है, बिल्कुल सही पोजीशन दिया गया है। सी वाला स्पाइरेकल्स का बिल्कुल सही पोजीशन दिया गया है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर क्या था, 4 था दोस्तों। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं आप दोस्तों, तो आप ज़रूर से लिख दिए लास्ट, ऐसा लिख के हमको बता दीजिए कि लास्ट तक हम लोग बात करें हैं, ताकि हम समझ जाएं कि आप लास्ट तक वीडियो देखे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है नीचे ज़रूर से आप लिख दिया कीजिए कि आपको इसमें और क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। कम से कम नीचे मॉडिफिकेशन के बारे में आप ज़रूर से लिखा कीजिए। तो थैंक यू।